हेलो गाइस स्वागत है आपका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके आज हम सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो आज की इस वीडियो में आपको याद हो जाएंगे, है ना। और उन सारे फार्मूलाज को एक A4 साइज पेपर पे लिख लीजिएगा और उसको अपनी जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ चिपका लीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ और आप भी अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। इन्हें आप एक कॉपी पर लिख लीजिएगा। मैं साइड हट जाता हूँ, या तो आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन्हें अभी वीडियो पॉज करके इन्हें एक कॉपी पर उतारिए, है ना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या फॉर्मूलाज है। देखिए ये दो रिलेशनशिप आता है हमारे पास, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। यानी अगर फ़ारेनहाइट आपको निकालना है, फ़ारेनहाइट निकालना है तो आपको सेल्सियस पता है, तो आप फ़ारेनहाइट का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको फ़ारेनहाइट निकल के आ जाएगा। और अगर आपको सेल्सियस निकालना है, फ़ारेनहाइट पता है ना, तो आप उससे सेल्सियस निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। और देखिए डेंसिटी, ये वाला फॉर्मूला आपको मैथ में पता होगा आपको, है ना, और फिजिक्स में भी ये काम आता है। तो मतलब डेंसिटी नॉर्मल फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। और देखिए ये क्या है, ये है 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कौन सा, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो होता है एवोगैड्रो नंबर होता है, ये 1 मोल ऑफ एटम के बराबर होता है। तो देखिए मोल ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, वो हमारे पास होता है मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन में एटॉमिक मास। अगर आपको मोल ऑफ एन एलिमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, उस एलिमेंट का मास अपॉन में उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, है ना। तो वो आपका यहाँ से निकल आएगा। अब देखिए दूसरा होता है, वो क्या होता है हमारा मास ऑफ वन एटम। यानी अगर आपसे कोई बोले कि मास ऑफ वन एटम निकालो, किसी एटम का मास है उसको आप मास ऑफ वन एटम निकालो, तो क्या निकालेंगे आप, एटॉमिक मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर देखिए आगे देखिए मोल्स ऑफ एन कंपाउंड, अगर कोई बोले कि मोल निकालिए कंपाउंड के, तो आप क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन में उसका मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो आप वो निकाल देंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और देखिए मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज होता है मास ऑफ एन एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। यानी जो दे रखा है हमें मोलर मास का, जो भी कंपाउंड दे रखा है उसका मोलर मास निकालिए, है ना, और उसका मास ऑफ इन 1 मोल ऑफ एन कंपाउंड। पहले आप उसका मोल निकालिए, मोल इस वाले फॉर्मूला से निकाल देंगे आप, है ना। फिर उसको मास ऑफ एन एलिमेंट, वो आपको पता ही होगा, वहां से आप ये निकाल देंगे। और इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज जहां भी आता है वहां इनटू 100 जरूर आता है ना। तो ये हो गया। और देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारे पास एन इक्वल टू में एम्फेरिकल फॉर्मूला। आप बोलोगे सर ये एन क्या है, ये एन है हमारे पास, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जो आप निकालेंगे पहले, है ना, अपॉन में एम्फेरिकल मास। यानी जब आप एम्फेरिकल फॉर्मूला का मास, पहले आपने एम्फेरिकल फॉर्मूला निकाला, है ना, फिर आप जब इसमें जो इस एम्फेरिकल फॉर्मूला का मास निकालेंगे, जैसे ना हम जैसे किसी चीज में CH3 या C6H12O6 ग्लूकोज का निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब उसका हमने एम्फेरिकल फॉर्मूला यही निकल के आया, तो इसका हम पहले उसका मास निकाल देंगे। जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही हम एम्फेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। तो वहां से हमारा एन आ जाएगा, एन जो भी आएगा वो एन इंटू कर दीजिए उसके एम्फेरिकल फॉर्मूला से, तो हमारा आराम से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे होता है हमारे पास, ये देखिए मास परसेंटेज का एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो होता है WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। ये भी फॉर्मूला है मास परसेंटेज का और ये भी है, दोनों एक ही बात है। इसे आप जल्दी शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, है ना। और देखिए वॉल्यूम परसेंटेज का क्या होता है, सेम होता है वॉल्यूम A प्लस वॉल्यूम B इंटू 100। तो इतना बात समझ में आई। अब देखिए इधर आता है हमारे पास मोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। हर पूरे चैप्टर में ना ये मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी यही भरे पड़े हैं यार, यही आते हैं, यही चीज बोला जाता है ना। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू 1000। तो ये हो गया हमारा मोलैरिटी का।
अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या कैसे निकालेंगे हम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या कैसे निकालेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सिंपल है। तो ये हो गया। अब देखिए हम ना एक और बात है, मोलैरिटी का एक और बी जो फॉर्मूला है, मैंने बी लगा रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या होता है कि जो वेट गिवन वेट है, गिवन वेट इंटू 100 अपॉन में जो मोलर वेट है, मोलर वेट इंटू में वॉल्यूम इन किस में, ml। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा मिलीलीटर में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी आपके यूज में आएगा, है ना। और देखिए एक है हमारे पास नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू 1000। तो ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी का। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, यही तो सॉल्यूशन होता है ना। तो आप इसे सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, है ना। तो मैंने इधर लिख दिया है। और देखिए लास्ट है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और यहाँ पर इन लीटर इनटू में 100। और इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, ये होता है मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसको हम मोलैलिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, छोटे मामा और ये रहे हमारे बड़े मामा, है ना। तो ये ट्रिक है इस मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस पता करने की, है ना। तो देखिए जहां तक मुझे लगता है कि आपने ये सारे फॉर्मूले लिख लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जल्दी से नोट कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं लिखे हैं। तो गाइस देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी है ना आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सारे फॉर्मूले एक बार याद कीजिएगा, इनको क्वेश्चन एक पेपर पे भी लिखिएगा, उन्हें तो आप अपने जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ चिपका लीजिए, और एक और पेपर में लिखिएगा जब आप इस चैप्टर को करें। तो इस चैप्टर में इस फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होते तो उनमें से इन फॉर्मूले को देखें, क्वेश्चन पढ़ें कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, उसमें लगाएं, फिर क्वेश्चन करें। देखिए पक्का गारंटेड है कि आपको क्वेश्चन भी आएगा और जहाँ तक है ये फॉर्मूले भी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे ऐसे ही धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।